दिल्ली से पांवटा साहिब आ रही एक एचआरटीसी बस में एक व्यक्ति को बेहोश कर लूटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात व्यक्ति ने एक यात्री को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया और लाखों रुपए उड़ा ले गया। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिला के गांव दुगाना निवासी ट्रांसपोर्टर एवं किसान बलवीर पुंडीर को अज्ञात व्यक्ति ने बस में नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद शातिर पुंडीर के पास मौजूदा लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। बस का रूट जयपुर से वाया दिल्ली था। स्टाफ ने नशे में सोचकर किसान को रात 10 बजे बस स्टैंड पर उतार दिया। ठंड में किसान सुबह 6 बजे तक बेहोश पड़ा रहा। इस बात का पता चला तब बलबीर के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उनको सिविल अस्पताल साहिब में उपचार के लिए पहुंचाया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मैं जी इनके घर वाले क्या हुआ इनको जी पता नहीं क्या दिल्ली गए थे। ये दिल्ली से बैठे शाम को आए। शाम को जो बस नहीं है सरकारी उन्होंने उतार दिया है। फिर उन्होंने कॉल की होगी उनको पुलिस वाले को, भाई यहाँ आ जाओ। उन्होंने ये पता नहीं कौन है शराबी। अगर शराबी होता ना तो शराबी मरने देने वहाँ वो कोई ये नहीं करेगा उनकी इनकारी है। अगर इनके लिए कुछ होता ना तो मेरा जिम्मेदार कौन है। इनके पास ये नहीं पता कि अगर कुछ हम कोशिश कर रहे इनको दे रहे होंगे गवर्नमेंट इनके लिए तनख्वाह की, इनको ऐसी ड्यूटी दे रहे इनको। कितने बजे की घटना है जी? रात को कब जैसे उतारा है? बस स्टैंड में कब जैसे उतारे थे? बस स्टैंड पर जी अब 10 साढ़े सरकारी बस में आए ही है ना, वो पता नहीं है मेरे को लगा जी सुबह 8 बजे 8:30। कितने बजे जानकारी मिली इसकी? मेरे को 8-8:30 बजे 8:30 बजे। हॉस्पिटल कितने बजे लाया? रात को 10 बजे से हॉस्पिटल आए जी पता नहीं होता है एक बच्चा जाने। हाँ जी 7:15 सुबह। आप क्या है? अच्छा आपके पिताजी है। हाँ जी। तो थोड़ा सा आप बताएं डिटेल में क्या हुआ, कैसे हुआ ये घटना और सुबह कितने बजे हॉस्पिटल लाया गया? पहले चाचा जी को बुलाया था उन्होंने। जब तो रात को जब भी बस वालों ने उनको नीचे उतारा होगा। पहले तो बस वालों को मेरे समझ नहीं आता, जब अगर उनको पता है कि बंदा बेसुध है तो या तो उनको थाने के बाहर छोड़ देते या एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंचा देते। उन्होंने नहीं किया। लगा कि भाई हमारे को लगा शराबी है, मुंह से स्मेल तो आती है शराबी के, शराबी के तो आवाज पास कर लो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, उतार दिया। उन्होंने किसी से वहां से किसी ने थाने फोन किया होगा कि ऐसी सी बात है यहाँ पे बंदा बेसुध होकर पड़ा, आप आ जाओ। वो नहीं आया वहां से। अच्छा जी। वो नहीं आया वहां से। यार एक बार आके देख तो लो, अगर शराब भी है तो कम से कम आपको पता तो लग जाए कि हाँ है। लेकिन अगर नॉर्मल बंदा है तो कम से कम सुबह भी उन्होंने शायद रात को भी किया, सुबह भी किया, तो सुबह भी नहीं आया वो। तो सुबह कितने बजे जब हॉस्पिटल फिर मैं खुद ही लाया अपने? जब सुबह मॉर्निंग में जो बस जाती है, पहली बस जाती है रोना, उसमें जो लड़का है ड्राइवर उसने देखा तो उनको लगा कि हो ये तो महादेव बड़े बाबू है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने चाचू को फोन किया। चाचू को बोला कि बाबू ने तो शायद शराब पी रखी है। तो चाचू ने बोला कि बड़े बाबू ने पीते नहीं शराब और कुछ और से। तो जब आके देखा तो फिर हाँ ये तो बेसुध थे। फिर वहां से उसके बाद लेके आए। थोड़ा आप ये बताएं कि कारण क्या रहा होगा? क्या कोई पैसे वगैरह थे इनके पास? पापा हमारे सूट पड़ी हुई है, क्या नाम है, जयपुर राजस्थान है, पता नहीं जोधपुर के आसपास कहीं पे जो भी है कोल्ड स्टोर या जो भी होगा वहां पे रखी हुई है। तो वो जैसे जैसे बिकती है उसकी थोड़ी थोड़ी पेमेंट आती रहती है। तो उसी सिलसिले में उनको बुलाया गया था। वो गए होंगे वहां पे, पेमेंट हुई ना हुई वो एक अलग बात है। वो तो चलो देखो जब वो होश में बता पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने क्या नाम है वहां से जो लास्ट जब मैंने पापा को पूछा कि जब डॉक्टर साहब सुबह पूछ रहे थे तो वो बार बार जयपुर बोल रहे थे। अपने हिसाब से वो भी जयपुर में ही है। अच्छा जी। अच्छा एक बात और बताएं, इनके पास जैसे मोबाइल वगैरह वो चीजें मौजूद है? मोबाइल नहीं है, इनका बैग नहीं इनके पास में। सब कुछ पापा का एक बैग होता था, हैंडी बैग होता था, हैंडी बैग नहीं है, इनका फोन नहीं है। अब छीना छपटी भी चलो जब एक बार होश में आए तभी पता लगेगा जो भी है। जो सामान इनके पास था वो नहीं है। डाली हुई थी उन्होंने, वो लेके गए। सोने की अंगूठी निकाली है, वो भी ले मतलब वही है कि लूट पार्टी है। तो इसका केस वगैरह रजिस्टर किया इन्होंने? अभी क्या केस तो चलो देख लेंगे बाद में, पर पहले फादर साहब तो ठीक हो जाए। केस की किसको पड़ी हुई है? गंभीर मुद्दे को लेकर सिविल हॉस्पिटल पोंटा में हम लोग खड़े हैं। कल हमारे एक रिश्तेदार जो कि दिल्ली से पोंटा साहब के लिए एचआरटीसी की बस में ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई कि वो किसी ने उनको रास्ते में उनको कुछ नशीली चीज सुंघा दी, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोशी की हालत में
उनको पोंटा पहुंचे, जिससे कि HRTC बस में जो भी स्टाफ रहा उन्होंने उनको रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास पोंटा बस स्टैंड पे उतार दिया। और हमें पता लगा कि भी उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी थी कि कोई एक व्यक्ति जो है बेसुध हालत में बस में सफर कर रहे हैं और उनको हमने बस स्टैंड पर उतार दिया है। 5-6 घंटे के बाद भी कोई भी पुलिस का जवान, कोई भी पुलिस का अधिकारी वहां नहीं पहुंचा और इतनी ठंड में वो हमारे रिश्तेदार वहां बेसुध हालत में पड़े रहे। सुबह हमें पता चला कि भाई वहाँ ऐसे आपके कोई रिश्तेदार बेसुध पड़े हुए, तो हम लोग गए, हमने उनको उठा के यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाया है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब एक इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि एक सूचना देने के बाद भी प्रशासन का कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी इस मामले में अपनी संवेदनाएं नहीं दिखाता है और एक बेसुध आदमी को इतनी ठंड में रात भर बाहर पड़े रहने के लिए छोड़ देता है, तो ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है।